वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा कंस्ट्रक्शन। ओके, तो कंस्ट्रक्शन ये हमारा जो चैप्टर है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ नए डायग्राम्स को हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, वही प्रोटेक्टर की हेल्प से, कंपास की हेल्प से, है ना, स्केल, पेंसिल, वो सब यूज करके। ठीक है, तो हमारी जो कंपास बॉक्स है उसको आपको यहाँ पे रखना है और उसी की हेल्प से हम यहाँ पे कुछ डायग्राम्स को फॉर्म करना सीखेंगे। लाइक कोई ट्राइंगल हमें फॉर्म करना है, या फिर कोई लाइन है, कोई लाइन सेगमेंट है, उसे हमें किसी रेशो में डिवाइड करना है, या फिर कोई सर्कल ड्रॉ करना है, या फिर सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, राइट। तो कंस्ट्रक्शन ये चैप्टर आपने पहले भी पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी आपके आया होगा डेफिनेटली। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इसे। In previous classes we have studied certain constructions using a ruler and compass. कंपास और रूलर का यूज करके हमने बहुत सारे डायग्राम बनाए, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करने वाले हैं ऑब्वियसली। सो देयर आर बाइसेक्टिंग एन एंगल, ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सम ट्राइंगल etc. सो बहुत सारे ऐसी चीजें जैसे ट्राइंगल फॉर्म करना, किसी एंगल का बाइसेक्टर फॉर्म करना, या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, ट्राइंगल, सर्कल, टेंजेंट, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। सो वी हैव ऑल्सो गिवन देयर जस्टिफिकेशंस। हियर वी शैल स्टडी सम मोर कंस्ट्रक्शंस टेकिंग इनटू यूज द अबव प्रीवियस नॉलेज। ओके, सो जो भी हमें यहाँ पे पता है उसी का हम यूज करके, जैसे जो भी नॉलेज यहाँ पे मैं भी आपको जो भी सिखाऊंगी, वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब तक आप यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे कोई डायग्राम फॉर्म करना नहीं आएगा, कंस्ट्रक्शन चैप्टर ही आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे। तो ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे, राइट। सो फर्स्ट थिंग क्या है हमारे पास यहाँ पे, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, कोई लाइन सेगमेंट मेरे पास में है लाइक दिस। अगर ये मेरे पास में कोई लाइन सेगमेंट है ना, ए बी लाइन सेगमेंट है मान लो, है ना, ये मेरे पास में हो सकता है 13 सेंटीमीटर की हो, राइट, 13 सेंटीमीटर की अगर ये मेरे पास में कोई लाइन सेगमेंट है। अब मैंने यहाँ पे कहा कि इसको आपको 2 and 3 के रेशो में डिवाइड करना है। सो अब यहाँ पे इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगी, कैसे इंटरसेक्ट करूंगी, कैसे डिवाइड करूंगी, तो वही चीज हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो उसे मैं कैसे यहाँ पे डिवाइड करूं। ठीक है, सो टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशो, गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी, कोई एक लाइन सेगमेंट ए बी ले लेते हैं हम, कोई भी लेंथ की। ओके, सो वी वांट टू डिवाइड इट इन द रेशो m and n। जैसे मैंने यहाँ पे 2 and 3 ले लिया, या 3 and 2, या 4 and 3, कुछ भी रेशो ले लिया। सो मैंने यहाँ पे जनरली क्या अज्यूम कर लिया है, m and n यहाँ पे मैंने रेशो ले लिया। ठीक है, वेयर बोथ m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। टू हेल्प you to understand it we shall taken m is equal to 3 and n is equal to 3। तो हमने यहाँ m की वैल्यू 3 ले ली और n की वैल्यू 2 ले ली, सिर्फ समझने के लिए, है ना। जनरली हमारे पास वरना कोई भी रेशो हो सकता है, 3 की जगह 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 की जगह कुछ भी हो सकता है। तो हमने जनरली यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए कि कैसे हम डायग्राम फॉर्म करेंगे, मैंने यहाँ पे m की वैल्यू 3 और 2 ले ली, तो रेशो क्या हो गया, 3 and 2 यहाँ पे मेरा इसका रेशो हो गया। सो कोई लाइन सेगमेंट है मेरे पास में लाइक दिस, और इसको मेरे को क्या करना है, 3 and 2 के रेशो में डिवाइड करना है। ओके, सो कैसे करेंगे डिवाइड हम यहाँ पे, देखो स्टेप से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की हमारे पास में, एंड यहाँ पे इस तरह डिवीजन के लिए मेरे पास में 2 मेथड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप से आप क्या कर सकते हैं, लाइन को डिवाइड कर सकते हैं। आपको जो मेथड यहाँ पे इजी लगता है आप वो मेथड यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, सारी स्टेप्स यहाँ पे हमारे पास में, और इन स्टेप्स की फॉर्म से आप यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की जो स्टेप्स है वो हर एक क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं। जैसे कोई और क्वेश्चन अगर आ गया तो उसके लिए भी आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, सो ड्रॉ एनी रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ AB। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक AB लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और हमने क्या किया सॉरी, एक AX रे यहाँ पे ड्रॉ कर ली, और यहाँ जो एंगल बनाया वो एक्यूट एंगल हुआ। अब ये जो एक्यूट एंगल मैंने बनाया है, आपको ये फिक्स नहीं करना कि 60 डिग्री बनाना है या फिर 30 डिग्री बनाना है, ऐसा गिवन नहीं होगा। आप एक्यूट एंगल बना सकते हैं कितने भी डिग्री का, आपको जो सही लगे आप वैसा एंगल बना लो, 60 बना लो, 30 बना लो, 45 बना लो, है ना, 40 बना लो, कोई सा भी एक एक्यूट एंगल आप यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ हम एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, है ना, कंपास की हेल्प से। आप प्रीवियस क्लासेस में सीख कर आए कि किस तरह से हम एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए, सो आप यहाँ पे कंपास से ही यूज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या लिखी हुई है, लोकेट 5 पॉइंट्स A1 A2 A3 A4 A5 ऑन AX सो दैट A1 इज इक्वल टू A1 A2 A2 इज इक्वल A1 A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 A3, फिर A3 A4 और A4 A5। तो 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पे प्लॉट करने। अब ये 5 मैंने कहां से फाइंड किया, ये 5 मैंने फाइंड किया m प्लस n करके। m की वैल्यू थी मेरे पास में 3 एंड यहाँ पे m की वैल्यू 3 एंड n की वैल्यू थी मेरे पास में 2, तो दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो वैल्यू आ गई मेरे पास 5। तो ये वही वैल्यू है। ओके, सो यहां से हम 5 पॉइंट्स यहां लोकेट करेंगे इस पे, ठीक है, और ये सारे इक्वल होने चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे ये जो लिया है A1 ये आप ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर, आप चाहे तो हाफ सेंटीमीटर ले लो, आप चाहे तो 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे सब जगह इक्वल लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या प्रेफर करूंगी, 1 सेंटीमीटर। आप हमेशा 1 सेंटीमीटर लीजिए, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर की आर्क आप यहाँ पॉइंट A से A1 पे कट करेंगे तो A1 पॉइंट मिल जाएगा। फिर A1 पॉइंट पे रख करके कंपास आप लेंगे, उसका पॉइंटर A1 पे रखेंगे, फिर अगेन आप यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे जो A2 होगी, फिर A2 से कट करेंगे A3 मिलेगा, फिर A3 से A4 A5। तो 5 ये इक्वल पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, स्टेप 2 हो गई हमारी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, अब ज्वाइन BA5। ये जो A5 पॉइंट है इसको आपको B से यहाँ पे क्या कर लेना है, ज्वाइन कर देना है। सो इस A5 को B से आप ज्वाइन कर देंगे स्केल की हेल्प से। रूलर रखिए यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, लाइन सेगमेंट इस तरह से। तो A5B यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। अब स्टेप 4 में हमें क्या करना है, यहाँ देखो, थ्रू द पॉइंट A3। अब ये A3 ही पॉइंट क्यों चूज किया है, बिकॉज देखो हमारे पास क्या है, m की वैल्यू 3, दैट्स व्हाई वी चूज A3। ओके, सो A3 पॉइंट आपको लेना है। तो A3 पॉइंट से क्या करना है हमें, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A5B बाय मेकिंग एन एंगल इक्वल टू एंगल A5B एट A3 इंटरसेक्टिंग AB एट पॉइंट C। ओके, देन AC हमारे पास जो होगा, AC रेशो CB वो हो जाएगा 3 and 2। अब देखो यहाँ क्या काम किया गया, जो मेन वर्क हमें करना है वो अब यहाँ करना है। हमने यहाँ पे इतना वर्क कर लिया था, इस हमने A5B को मैच कर लिया था, राइट। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है इसी के जस्ट पैरेलल हमें यहाँ A3 ड्रॉ करनी है, A3 से ड्रॉ करनी है। तो क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले आपको अपना सॉरी कंपास लेना है। कंपास को आप यहाँ रखेंगे, ठीक है, किस पॉइंट पे, A5 पॉइंट पे, एंड यहाँ पे एक आर्क इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से एक आर्क आप कट कर लेंगे। जैसे ये आर्क आपकी यूं कट होगी, फिर यही जितनी आपने रेडियस यहाँ पे ली है, जितना आपने कंपास अपना ओपन किया है उसे बिना डिस्टर्ब किए आप यहाँ A3 पे रखेंगे और यहाँ पे भी एक आर्क कट कर लेंगे। कर लिया आर्क कट। अब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे जो ये आर्क कट की है A5 वाले पे, तो आप इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे अपना पॉइंटर रखेंगे, है ना, जो कंपास है उसका, एंड उसे कितना ओपन करेंगे, इस पॉइंट तक। तो इतना आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना कंपास ओपन करना है, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अपना पॉइंटर रखेंगे कंपास का, एंड फिर यहाँ पे आप एक आर्क कट करेंगे। सो जैसे आप एक आर्क कट करेंगे आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, और उस पॉइंट को मिलाते हुए आप यहाँ पे AB लाइन, जो हमारी लाइन सेगमेंट है, उसे इंटरसेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये AB पे C पॉइंट पे हमारे पास इंटरसेक्ट होगा, और ये C पॉइंट इस AB को 3 and 2 के रेशो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो इस लाइन सेगमेंट का यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। सो AC और BC का जो रेशो होगा वो 3 and 2 होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर लिया। सो लेट अस सी हाउ दिस मेथड गिव्स अस रिक्वायर्ड डिवीजन सिंस A3C इज पैरेलल टू A5B therefore। सो देखो A3 और अपॉन A3 A5 इज इक्वल टू होगा AC अपॉन CB के। सो बाय द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, हम यहाँ कह सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन A3 इज इक्वल अपॉन A3 A5 इज 3 upon 2, therefore AC upon CB is equal to 3 upon 2 and this shows that C divides AB in the ratio 3 and 2। so हमने यहाँ पे एक मेथड आपको बता दिया, ठीक है, उसका जस्टिफिकेशन भी दे दिया, लेकिन हमें यहाँ पे मेन किस पे ध्यान देना है, हमें यहाँ पे सिर्फ डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने पे ध्यान देना है।
बस ये स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है। तो ये स्टेप्स आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखेंगे, और ये जो स्टेप्स लिखी हुई है हर क्वेश्चन में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसमें यही स्टेप्स आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी उसमें आपको ये स्टेप्स यहाँ पे लिखनी होंगी। सिर्फ क्या होंगे, यहाँ पे डिजिट्स चेंज हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा, ओके। सो अब यहाँ पे हम एक और मेथड यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है, जो कि अल्टरनेटिव मेथड होगा हमारा। सो to divide a line segment in a given ratio, given a line segment AB, we want to divide it in the ratio m and n, ठीक है, where both m and n are positive integers. To help you understand, we will take m is equal to 3, n is equal to 2. सेम टू सेम वही चीज है, हमने यहाँ पे अगेन क्या कर लिया, कोई लाइन सेगमेंट है हमारे पास में, फिर से क्वेश्चन को समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, रेशियो 3 and 2 ले लिया, ओके। सो m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2 हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम कैसे डिवाइड करेंगे एक लाइन सेगमेंट को। सो देखो क्या करना होगा हमें यहाँ पे, उसकी भी यहाँ पे स्टेप्स लिखी हुई है बिल्कुल सॉरी। सो देखो, ड्रॉ एनी रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद सॉरी एक्यूट एंगल विद AB। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, देखो यहां पे सबसे पहले AB एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे। सो AB लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर ली, फिर हमें क्या करना है, M और N के रेशो में डिवाइड करना है। M की वैल्यू 3, N की वैल्यू 2, तो मतलब 3 और 2 के रेशो में डिवाइड करना है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या होगी, आप यहाँ पे AX एक रे ड्रॉ करेंगे जैसे हमने पहले ड्रॉ की थी, बिल्कुल आपको यहाँ नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो यहाँ हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे AX रो ड्रॉ की और यहाँ एक एंगल बनाया है, एक्यूट एंगल। फिर से कोई भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं, लेकिन बनाना क्या है, एक्यूट एंगल, राइट। तो BAX हमने यहाँ एक्यूट एंगल बना लिया। आप चाहे 30 डिग्री लो या 60 डिग्री लो, कोई भी एंगल ले सकते हैं, ओके। सेकेंड स्टेप क्या है, ड्रॉ अ रे BY पैरेलल टू AX बाय मेकिंग ABY इक्वल टू एंगल BAX। अब जो हमारे पास में एंगल ABY है उसी के इक्वल आपको एक एंगल BAX बनाना है, लेकिन कहां से, यहां से पॉइंट B से ऊपर की तरफ, जो कि हमारे AX के पैरेलल होगी BY रे। तो 2 रेस आपको ड्रॉ करनी है जो कि हमारी क्या है, आपस में पैरेलल है, राइट। अब क्या करना है, लोकेट द पॉइंट्स A1 A2 A3। आपको AX रे पे क्या करनी है, 3 यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे आपको लोकेट करने हैं, एंड BY पे 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे लोकेट करने हैं, B1 B2। तो ये सब हमारे इक्वल होने चाहिए, A1 A2 B1 B2 A3 सब हमारे पॉइंट्स का होने चाहिए, इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। सो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ही यूज करेंगे, ओके। एंड ये 3 पॉइंट्स मैंने कैसे लिए, यहाँ से m इज इक्वल टू 3 है इसलिए 3 ले लिया। यहाँ 2 कैसे लिए, बिकॉज n इज इक्वल टू 2 है इसलिए यहाँ पे B1 B2 ले लिए, ठीक है। तो ये सारे कैसे हैं, इक्वल हैं। अब हमें क्या करना है, ज्वाइन A3 B2। अब ज्वाइन आपको क्या करना है, A3 को B2 से ज्वाइन कर देना है। सो ये रहा हमारा A3 और ये रहा हमारा B2। तो हमने A3 को B2 से यहाँ क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करते ही लेट इट इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट C, देन AC एंड CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3:2। सो देखो कितना सिंपल सा वर्क है यहाँ हमारा। यहाँ पे 2 रेस ड्रॉ की, ठीक है, और ये हमारा A3 पॉइंट और ये हमारे हो गए बाकी के, इस पे BY पे B1 B2 पॉइंट। तो B2 को भी A3 से आप मैच कर दो, तो यहाँ बीच में C पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा AB पे, ठीक है। तो ये जो C पॉइंट है AB को 3 और 2 के रेशो में डिवाइड कर देगा, तो ये और भी आसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ हमने थोड़ा सा मेथड को चेंज किया है और यहाँ पे हमने इसे AB को 3 और 2 के रेशो में डिवाइड कर दिया। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यहाँ यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वाला भी और ये सेकंड वाला भी, ओके। तो अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, देखो, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर इंटरनली इन द रेशो 3 और 2। तो यहाँ हमें क्या करना है, देखो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होगा, कैसा, 12 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करना है, एंड फिर उसे हमें डिवाइड करना है किस रेशो में, 3 और 2 के रेशो में। तो हमने देखो इसका मेथड सीख लिया है कि कैसे आप यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, और वो लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर का है हमारे पास में, हमारे पास लाइन सेगमेंट है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ पे पहले रूलर लेंगे एंड रूलर को यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करेंगे,
ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से रूलर लेना है एंड 12 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द लाइन सेगमेंट ऑफ 12 सेंटीमीटर। ओके, सो आपको यहाँ पे किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है? रूलर की, ओके, प्रोटेक्टर की, कंपास की। तो इन तीनों को हम यहाँ पे यूज करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे जो एंगल हम बनाने वाले हैं, हमें पता है यहाँ पे हमें एक्यूट एंगल ड्रॉ करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, तो आप वो एंगल चाहे तो आप यहाँ प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लीजिए या फिर आप कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं। सो यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट हो गया, इसे हम नेम दे देते हैं क्या? ए बी। सो दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी और ये हमारा कितना है? 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे क्या? हमारे एक्यूट एंगल्स। ओके, तो आप यहाँ पे कंपास लेंगे, कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे, एक फिक्स्ड, आप चाहें जितना इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है हमें यहाँ एक एक्यूट एंगल बनाना है। सो मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ? 60 डिग्री का एक्यूट एंगल बना रही हूँ। सो देखो मैं यहाँ पे सेकंड वाला मेथड यूज करूंगी। सो यहाँ से क्या करेंगे? हम एक एक्यूट एंगल इधर बनाएंगे, मतलब एक रे ए एक्स हम इधर ड्रॉ करेंगे एंड एक रे हम बी वाई यहां ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे पहले एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो ए से आप यहाँ पे एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आप एक आर्क इस तरीके से कट करेंगे। ठीक है, जो हमारे ए बी लाइन सेगमेंट पे यहां कट हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे अब हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। सो ये जो पॉइंट ए बी पे मुझे मिला है, इससे मैं यहाँ पे यही रेडियस के साथ में इतनी ही, जितना मैंने हमारा कंपास पहले ओपन किया हुआ था सेम उतना ही ओपन किया हुआ है, उसको एडजस्ट नहीं किया है और एक आर्क यहाँ कट कर दिया इस पॉइंट से। तो ये जो मुझे यहाँ पे पॉइंट मिला, ठीक है, इसको अगर मैं आगे मिला देती हूँ तो मुझे एक ए एक्स रे मिल जाएगी। इसी तरह से सेम वर्क आपको कहाँ करना है? पॉइंट बी पे करना है, लेकिन पॉइंट बी पे करते वक्त आपको ध्यान रखना है ऊपर नहीं नीचे आपको यहाँ पे एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। सो अब आप क्या करेंगे? पॉइंट बी पे इसे प्लेस करेंगे एंड इस तरह से यहाँ पे आप इसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो देखो ए बी पे यहाँ पॉइंट मिला हमें, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिला? यहाँ पे। तो इस पॉइंट पर अब आप यहाँ कंपास का पॉइंटर रखेंगे एंड एक और आर्क आप यहाँ पे कट करेंगे। तो जो ये आर्क हमारी कट हुई तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, तो इस पॉइंट को जब आप पी से मिलाएंगे तो हमें जो एंगल मिलेगा वो होगा 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पे 2 एंगल्स ड्रॉ कर लिए जो कि क्या है? हमारे 60 डिग्रीज के हैं। तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम ए एक्स और बी वाई रे को ड्रॉ कर लेंगे रूलर की हेल्प से। तो आप यहाँ पे इस तरह से इसे रखेंगे और आगे बढ़ाते हुए इसे आप दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। राइट, तो हम यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को इससे मिला देते हैं। तो ये हमने मिला दिया, तो ये हमारा एंगल हो गया यहाँ पे। ठीक है, 60 डिग्री का एक्यूट एंगल, इसे आप नेम दे देंगे क्या? ए एक्स। इसी तरह से सेम वर्क आपको यहाँ पे बी को मिलाना है, इस पॉइंट से सेम वर्क करना है। सो बी से इस पॉइंट को मिलाते हैं तो हमें बी वाई रे मिल जाएगी एंड ए बी वाई हमारा एक एक्यूट एंगल हो जाएगा जो कि हमारा 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। सो ये हमारी बी वाई रे हो गई और ये हमारी ए एक्स रे हो गई। तो इतना वर्क हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में। हमें क्या करना होता है? हमें जो रेशो गिवन है वो हमें किसमें गिवन है? देखो 3 and 2 यहाँ पे हमारे पास में क्या है? रेशो है। अब हमें 3 and 2 वाले में क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, इसके लिए आप यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा है, फिर 2 लिखा है, तो जो हमने यहाँ पे ये ए एक्स और ये जो हमने बी वाई रे बनाई है, तो आप यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स यहाँ कट करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स यहाँ कट करेंगे। तो ये जो इक्वल डिस्टेंस पे हम पॉइंट लेने वाले हैं, ये आप 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कितना भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 1 सेंटीमीटर की आर्क्स कट करूंगी। कैसे? देखो, उसके लिए आपको क्या करना है? कंपास लेना है एंड रूलर लेंगे। तो रूलर को आप यहाँ प्लेस कीजिए और अपने कंपास को कितना ओपन करेंगे? पॉइंट आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जितना ओपन करना है। सो ये मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जितना ओपन कर लिया। आप चाहे तो 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। 2 सेंटीमीटर जितना आप यहाँ ओपन कीजिए तो भी आपका काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ 1 सेंटीमीटर ले रही हूँ। कितना ले रही हूँ? 1 सेंटीमीटर। सो ये मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, अब ये 1 सेंटीमीटर के साथ में मैंने सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ मार्क किया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा A1। फिर उसके बाद में इस पॉइंट A1 पे पॉइंटर रख के अपना कंपास का आगे एक और पॉइंट यहाँ पे मैं कट करूंगी, आर्क कट करूंगी, तो एक A2 पॉइंट मिल जाएगा। अब इस A2 पॉइंट से आगे एक और पॉइंट हम कट करेंगे तो हमें मिलेगा A3। राइट, सो ये हो जाएगा A3। तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या? दिस इज A1
दिस इज A2, दिस इज A3। तो हमने यहाँ A1, A2, A3 पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने A3 तक ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ मेरा क्या लिखा हुआ है 3, ठीक है। अब यहाँ हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं, बट हमें कहाँ तक चाहिए, सिर्फ क्योंकि वहां 3 लिखा है तो हम यहाँ 3 पॉइंट मार्क करेंगे। अब आगे कितना लिखा है 2, तो अब हम यहाँ B1 और B2 पॉइंट मार्क करेंगे, सेम इतना ही इक्वल, राइट, इतना ही इक्वल हमें यहाँ पे लेना है। सो फिर से आप अपना कंपास लेंगे एंड अब पॉइंट B पर रखेंगे एंड जो BY हमारी रे है उस पर आप यहाँ पे कट करेंगे पॉइंट्स को। तो ये पॉइंट मुझे मिल गया क्या, ये पॉइंट मुझे मिल गया यहाँ पे, कैसा मिलेगा ये पॉइंट मुझे B1। सो दिस इज द पॉइंट B1, ओके। सो ये हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो कैसा होगा, ये हमारा होगा B1 पॉइंट, राइट। अब ये जो B1 पॉइंट मिला है इससे आप एक और पॉइंट यहां मार्क करेंगे जो होगा हमारा क्या, B2, क्या होगा B2। सो B1 और B2 हमें यहां पे 2 पॉइंट्स मिल गए। सो दिस इज B1 एंड दिस इज B2। अब हमें यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, बस एक फाइनल स्टेप हमारी बची है। हमने यहाँ पॉइंट्स मार्क कर लिए, अब यहाँ पे ये A3 और ये B2, इन दोनों को आप यहाँ पे मिला देंगे। सो यहाँ पे इन दोनों को हम मिला देते हैं, दोनों पॉइंट्स को, A3 और B2 को। सो A3 और जब B2 को हम मिलाएंगे तो हमें जो हमारी लाइन सेगमेंट है, कौन सी लाइन सेगमेंट है हमारी, AB, वो हमारी डिवाइड हो जाएगी किसमें, 3 and 2 के रेशो में, राइट। सो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट मिल गया यहाँ पे क्या, C। तो ये AB जो लाइन सेगमेंट है हमारा 3 and 2 के रेशो में डिवाइड हो गई, इधर वाला पार्ट 3 इधर वाला 2, तो ये AC एंड BC हमारा 3 and 2 रेशो में यहाँ पे डिवाइड हो गया। सो ये हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल था। जो स्टेप्स आप चाहे, देखो जो स्टेप्स मैंने यहाँ फॉलो करी उस स्टेप से भी आप कर सकते हैं, और एक और हमने यहाँ पे इसके पहले एक और मेथड सीखा था, आप चाहे तो वो मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कीजिए और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, कोई भी लाइन सेगमेंट को अगर डिवाइड करना है तो आप यहाँ पे आराम से उसे डिवाइड कर पाएंगे। सो सिर्फ आपको यहाँ पे रूलर और आपके कंपास और यहाँ पे आप चाहें तो प्रोट्रैक्टर का भी हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।